Hello students, our today's topic is exercise 9.1. So question number second of this exercise, a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. Find the height of the tree. तो इस क्वेश्चन में हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन सेज अ ट्री ब्रेक्स, जो एक ट्री है वो एक तूफान के कारण जो है वो यहाँ टॉप से जो है पॉइंट आर से एक ये ब्रेक हो जाता है. तो ब्रेक होने पे जो इसका टॉप पार्ट है वो ग्राउंड से टच होता है और टच होने पे ये जो ग्राउंड के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है. तो हमें इस ट्री की टोटल जो हाइट है, प्रॉपर हाइट, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन थिंग्स लिख लेते हैं कि लेट द ट्री पी क्यू एच मीटर. तो हम सपोज कर लेते हैं जो ट्री है पी क्यू उसकी हाइट है एच मीटर की, एंड ये जो ट्री है वो आर पार्ट से जो है पार्ट इसका यहाँ आर पार्ट से जो है यहाँ से वो ब्रेक हो रहा है. तो ब्रेक होने पे जो ट्री का टॉप पार्ट होगा वो ग्राउंड लेवल के पॉइंट एस पर टच होगा. ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं कि आर एंड द हाइट ऑफ आर क्यू, मतलब जो ग्राउंड से अगर इसकी हाइट देखें जहाँ से ये ब्रेक हो रहा है उसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स मीटर है. ठीक है, इस एक्स मीटर से ये बेंड हो रहा है एंड बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द टॉप पी टच द ग्राउंड एस मेकिंग एंगल 30 डिग्री. तो जो ये इसका टॉप है वो ग्राउंड पे एस पे टच होता है और इस ग्राउंड के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है. एंड with the ground S at the QS equal 8 meter distance from the foot Q of the tree. और ये जो है ट्री के फुट से जो इसकी जो टॉप की डिस्टेंस है, एस की डिस्टेंस है, वो कितनी है 8 मीटर है. तो अब हमें फाइंड करना है कि टोटल जो ट्री की डिस्टेंस है वो कितनी होगी. तो हमने सबसे पहले गिवन चीज़ें सब कुछ यहाँ पे लिख लिया. अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो यहाँ पर लिखते हैं हम एस आर इक्वल पी आर इक्वल क्या होगा एस आर जो हमारा है दिस इज एस आर एंड पी आर इक्वल होगा, जो कि ये है बेंड पार्ट ऑफ ट्री का जो है बेंड पार्ट है. ठीक है, जो ब्रेक हुआ है. अब तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये पी आर क्या हो जाएगा, जब कि टोटल डिस्टेंस में से हम टोटल ट्री की हाइट में से इतना माइनस कर देंगे जहाँ से वो बेंड हो रहा है, तो हमें इसकी हाइट निकल जाएगी जो बेंडिंग पार्ट है. तो यहाँ पर हमने लिख लिया पी आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू माइनस आर क्यू. तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई पी क्यू, हमने सपोज किया था एच और नीचे वाले डिस्टेंस है एक्स. सो दिस इज एच माइनस एक्स मीटर. नाउ आर क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल 10s अगर हम लें तो फिर 10s में हो जाएगा ये आर क्यू विच इज़ अ परपेंडिकुलर एंड क्यू एस, आर क्यू एंड क्यू एस हो गया ये हमारा बेस. सो ये हो गया हमारा 10 डिग्री और 10 में यहाँ पे आर क्यू है हमारे पास x एंड क्यू एस है 8 इक्वल 30 डिग्री. s की वैल्यू जो है हमने एंगल s लिया है 30 डिग्री. सो ये हो गया हमारा x अपॉन 8 एंड 30 इक्वल होता है 1/√3. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. इसे हम मीटर में लिख लिया है. एंड सेकेंडली अगर हम देखें कि एस क्यू अपॉन एस आर इक्वल हम ले लेते हैं कॉस एस. दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू लग देते हैं. क्यू एस की वैल्यू है यहाँ पे 8 एंड एस आर की वैल्यू है एच माइनस क्यू एंड दिस इज कॉस 30 डिग्री. सो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं. सो ये हो गया 8 अपॉन दिस इज एक्स, एच माइनस एक्स इक्वल कॉस 30 इक्वल √3/2. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमने लिख लिया वैल्यूज़ हो गई 8 अपॉन एच माइनस एक्स इक्वल √3/2. सो दिस 2 ट्रांसपोज हेयर. सो दिस इज 16 इक्वल एच माइनस एक्स इंटू √3. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. और तो h की वैल्यू यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये हो गया 16 एंड ये √3 ट्रांसपोज होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन
√3 एंड दिस x ट्रांसपोज है, सो दिस इज प्लस x इक्वल h. अभी यहाँ पे हमने जो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसे हम वैल्यू रख देंगे. तो दिस इज x √3 प्लस x की वैल्यू हमारे पास है 8/√3 एंड यहाँ पे हो गया h. तो अब ये हो गया, दोनों का बेस सेम है, तो ये हो गया √3 एंड 16 प्लस 8 इक्वल h. सो h इक्वल दिस इज 24/√3. सो दिस इज, इसे हम लिख सकते हैं 24/√3. तो इसे हम लिख सकते हैं h/24 इंटू √3 अपॉन, इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 यहाँ पे लिख दिया हमने. √3 का ऊपर नीचे जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारा हो गया h इक्वल 24√3 एंड √3 इंटू √3 होता है 3. सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24. सो h की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर. सो h हमने ली थी ट्री की हाइट. सो द हाइट ऑफ द ट्री h इक्वल हो गया हमारा 8√3 मीटर. सो वी राइट हियर दस द हाइट ऑफ द ट्री, दस the height of the tree h equal or pq equal 8√3 meter. This is our answer.